नमस्कार, कथा क्षितिज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसी प्रेम कहानी के उस अनछुए और गहन पहलू को जानेंगे जिसे अक्सर कम ही सुनाया जाता है। हम बात कर रहे हैं राधा और कृष्ण के उस शाश्वत अलौकिक प्रेम की, जैसा कि स्वयं ब्रह्मवैवर्त पुराण में अत्यंत विस्तार से वर्णित है। ये कथा केवल प्रेम की नहीं, बल्कि सृष्टि के रहस्य, नियति के विधान और दिव्य लीला के अद्भुत समन्वय की है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार राधा कोई सामान्य गोपी नहीं है, बल्कि वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण की ह्लादिनी शक्ति हैं। उनके आनंद का साक्षात स्वरूप, उनकी आत्मा का ही विस्तार। सृष्टि की रचना से भी पूर्व वे अपने परमधाम गोलोक में विराजमान थे। गोलोक वह दिव्य लोक है जहाँ राधा और कृष्ण नित्य रास में लीन रहते हैं, जहाँ हर क्षण प्रेम और परमानंद की वर्षा होती है। ये धाम वैकुंठ से भी ऊपर माना गया है और यहाँ का कण कण राधा कृष्ण के प्रेम से स्पंदित होता है। राधा कृष्ण की शक्ति हैं, उनके अस्तित्व का अभिन्न अंग, जिनके बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण के बिना राधा। इसी गोलोक धाम में एक दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने राधा और कृष्ण को पृथ्वी पर आने और वियोग सहने के लिए विवश कर दिया। श्री कृष्ण के परम सखा और पार्षद श्रीदमा, जो राधा के प्रति अपनी अगाध भक्ति के लिए भी जाने जाते थे, एक क्षणिक क्रोध और अहंकार के वशीभूत हो गए। पुराणों में वर्णित है कि एक बार राधा कृष्ण के साथ एकांत में थीं और श्रीदमा को वहां प्रवेश करने से रोक दिया गया। इसे श्रीदमा ने अपना अपमान समझा। कुछ कथाओं के अनुसार श्रीदमा ने राधा के प्रेम में डूबे हुए अत्यधिक स्वाभिमान को देखा और उन्हें चेतावनी दी। जब राधा ने उनकी बात अनसुनी कर दी, तो क्रोधित श्रीदमा ने राधा को पृथ्वी पर जन्म लेने और 100 वर्षों तक कृष्ण से विरह सहने का कठोर श्राप दे दिया। राधा भी भला इतनी आसानी से शांत कैसे रहती? प्रेम और अपमान की अग्नि में जलकर उन्होंने पलटकर श्रीदमा को राक्षस योनि में जन्म लेने का श्राप दिया। ये सब एक बड़ी लीला का हिस्सा था और लीलाधारी भगवान कृष्ण वहां प्रकट हुए। उन्होंने दोनों को समझाया कि यह सब उनकी दिव्य इच्छा का ही एक अंश है, एक पूर्वनियोजित लीला है। कृष्ण ने राधा को आश्वासन दिया कि यह वियोग क्षणिक होगा और पृथ्वी पर उनके प्रेम का एक अद्भुत अलौकिक रूप प्रकट होगा, जो समस्त संसार को प्रेम और भक्ति का मार्ग दिखाएगा। उन्होंने श्रीदमा से भी कहा कि उनका ये श्राप भी एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति करेगा, और यही कारण बना राधा और कृष्ण के पृथ्वी पर आगमन का। भगवान कृष्ण ने देवकी और वासुदेव के पुत्र के रूप में जन्म लिया और राधा ने बरसाना में वृषभानु और कीर्तिदा की पुत्री के रूप में अवतार लिया। ब्रह्मवैवर्त पुराण में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि पृथ्वी पर रहते हुए राधा और कृष्ण का विवाह कभी नहीं हुआ। उनका प्रेम लौकिक बंधनों से परे विशुद्ध आध्यात्मिक और आत्मिक प्रेम था। राधा का विवाह अयन नामक व्यक्ति से दर्शाया गया, जो उनके प्रेम को और भी अलौकिक और समाज की सीमाओं से ऊपर उठा देता है। ये प्रेम भौतिकता से परे था, आत्मा का आत्मा से मिलन था, जो किसी भी सांसारिक नियम का मोहताज नहीं था। उनका यह अलौकिक प्रेम संसार को ये सिखाने आया था कि सच्चा प्रेम संबंधों की मोहताज नहीं होता, वह भावनाओं की गहराई और निष्ठा में बसता है। 100 वर्ष का वियोग काल समाप्त होने पर राधा और कृष्ण पुनः अपने गोलोक धाम में अनंत काल के लिए एक हो गए। उनका ये प्रेम श्रीदमा के श्राप के कारण ही हमें पृथ्वी पर उनकी अनुपम लीलाओं का दर्शन करा सका, जिसने युगों युगों तक भक्तों को प्रेम और भक्ति का मार्ग दिखाया। तो ये थी ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार राधा कृष्ण की वह अनसुनी और गहन कहानी, जो उनके प्रेम को एक नई दिव्य परिभाषा देती है। कथा क्षितिज के साथ बने रहें, ऐसी ही और अनकही कहानियों और रहस्यों को जानने के लिए। धन्यवाद।